नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूडाइस पोर्टल पर छात्रों के अपडेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर यूडाइस पोर्टल पर किस प्रकार से छात्रों का अपडेशन करना है तथा यूडाइस पोर्टल पर अन्य ऑनलाइन कार्य किस प्रकार से करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें और इसके सर्च बार में हम सर्च करेंगे udais+.gov.in सर्च कर देंगे। जैसे ही हम इस पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट यूडाइस पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब आपको कॉर्नर में 3 लाइन बनी दिखाई देंगी, उन हम 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ और ऑप्शन शो होंगे। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से ऑप्शन शो होंगे, जिसमें लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पर बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। तो हमें स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी स्टेट रहेगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी स्टेट मध्य प्रदेश है तो हम मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड को डालकर हम लॉगिन हो जाएंगे। यूजर आईडी में ध्यान रखें, हमें अपने स्कूल का डाइस कोड डालना है। जो भी आपके विद्यालय का डाइस कोड होगा आप यहां पर वही डालेंगे। और पासवर्ड में हमें ध्यान रखना है, जो पहले पासवर्ड होगा वही डालेंगे। जो साथी पासवर्ड भूल गए हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो चैनल पर डाली हुई है कि यूडाइस पोर्टल के पासवर्ड को कैसे रीसेट करना है। आप उसको देखकर अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर छोटा सा कैप्चा कोड रहेगा, हम उस कैप्चा कोड को डाल देंगे। और कैप्चा कोड को डालने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। इस प्रकार से आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, 2024-25 और 2023-24। हमारा सत्र है 2024-25, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे विद्यालय की जानकारी शो होने लगेगी, जैसे कौन सा विद्यालय है, प्राइमरी है, कितनी कक्षाएं हैं, स्कूल टाइप कौन सा है, मैनेजमेंट, ये सारी जानकारी शो होने लगेगी। फिर उसको हम क्लोज करेंगे। इसके बाद हमें दिखेंगे बाकी जानकारी पीछे दिखेगी कि स्कूल डिटेल, ग्रेड वाइज बच्चों के संख्या दिखाई देगी, यहाँ पर ग्रेड दिखाई देंगे, क्लास 1, 2, 3, 4 जितनी भी आपकी क्लास है, इस प्रकार से आपको जानकारी शो होगी। लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पर हर क्लास के हर सेक्शन में बच्चे आपको 0-0 दिखाई देंगे। वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने पिछले सत्र के बच्चों को अभी प्रमोट नहीं किया है, ना ही उनके डाटा को अपडेट किया है। या हम उसके डाटा को अपडेट कर देंगे और पिछले सत्र से उनको प्रमोट कर देंगे तो हमें यहाँ पर बच्चों की संख्या दिखाई देने लगेगी। अब बच्चों को प्रमोट करने के लिए आप यहाँ पर कॉर्नर में देखोगे तो कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी। हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रामेशन। तो यहाँ पर हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे गो लिखा रहेगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें लिखा रहेगा सिलेक्ट क्लास और सिलेक्ट सेक्शन। तो हमें यहाँ पर क्लास और सेक्शन का सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो क्लास जैसे आपने 1 ले लिया और सेक्शन में हमने ए ले लिया और हम गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी आपके क्लास 1 के सेक्शन ए में जितने बच्चे होंगे वो सारे बच्चे यहाँ पर शो होने लगे। अब इन बच्चों को यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे सबसे पहले इनका नाम, फिर स्टूडेंट की बेसिक डिटेल दी रहेगी, प्रोग्रेशन स्टेटस दिया रहेगा, मार्क्स इन 2023-24 सत्र में दिए रहेंगे, नंबर ऑफ डेज जो स्कूल में वह आया है, स्कूलिंग स्टेटस क्या रहा उसका, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी रहेगी। हमें क्या करना है, इन सारे बच्चों की जानकारी को यहाँ पर भरना है। जैसे सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेटस हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा कि प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, नॉट पास्ट रिपीटर, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन या डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन। तो जिस प्रकार का भी आपका बच्चा हो, आपके विद्यालय में सबसे ज्यादा सिलेक्ट होगा प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, मतलब पहले हमने उसका एग्जाम लिया, वह उसमें पास हुआ, उसके बाद हमने इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो पहले वाले पर हम टिक कर देंगे। फिर इसके बाद हमसे पूछा जाएगा मार्क्स इन 2023-24, तो इसके कितने मार्क्स आए, यहाँ पर हम इसके मार्क्स लिखेंगे परसेंट में।
अब आप लोग पूछेंगे कि कक्षा पहली और दूसरी के परसेंट किस प्रकार से निकालने हैं, तो इसका राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जो कि मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है कि पहले और दूसरी के छात्रों के हमें ट्रैकर को परसेंट में किस प्रकार से बदलना है, इसकी भी जानकारी दी गई है। तीसरी का रिजल्ट किस प्रकार से बनाना था, चौथी का रिजल्ट किस प्रकार से बनाना था, इन सारी चीजों की जानकारी दी हुई है और सारी चीजों के वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम मार्क्स भर देंगे जितने ही परसेंट मार्क्स इस बच्चे के आए होंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्कूल डेज, मतलब वो जितने दिन स्कूल आया होगा हम यहाँ पर वो भर देंगे। फिर उसके बाद अगला रहेगा स्कूलिंग स्टेटस। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इसका स्टेटस क्या है, स्टडीइंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी। क्या भाई बच्चा इसी स्कूल में कंटिन्यू कर रहा है या किसी अन्य स्कूल में चला गया है टीसी लेकर या बिना टीसी के। तो स्टडी इन सेम स्कूल रहेगा तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद रहेगा क्लास 2, प्रमोटेड क्लास कौन सी हो जाएगी, क्लास 2। यदि छात्र एक पहली का है तो दूसरी में प्रमोट होगा, दूसरी का है तो तीसरी में होगा, तीसरी का है तो चौथी में होगा। हम पहली कक्षा के छात्रों का कर रहे हैं तो यहाँ पर हम करेंगे पहली के क्लास 2 के सेक्शन ए में इसको हम प्रमोट कर देंगे। आगे दिखाई देगा यहाँ पर पेंडिंग। तो क्या करना है, पहले हम इन सभी छात्रों के क्या कर देंगे, यहाँ पर हम स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है, फिर प्रोग्रेशन ऑन, ये इसके लास्ट में दिखाई देगा एक्शन। तो एक्शन में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, अपडेट का ऑप्शन कर देंगे। यहाँ पर हम पहले सारी चीजों को भर देंगे, जो भी इसके परसेंट रहेंगे, जो भी इसके स्कूल डेज रहेंगे, इन सारी चीजों को भरने के बाद हम यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमें सभी छात्रों के भरने होंगे और ऐसे ही सभी छात्रों के भरने के बाद हमें यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन रहेगा फाइनलाइज करने का, तो यहाँ पर हम फाइनलाइज कर देंगे। फिर क्लास दूसरी के भी छात्रों का इसी प्रकार से भरना है, तीसरी के छात्रों का भरना है, फिर चौथी के छात्रों का भी भरना है और फिर पांचवी के छात्रों का भी भरना है। इन सारे छात्रों के भरने के बाद हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा। इस प्रकार से सभी छात्रों के रिजल्ट को भरने के बाद हम फाइनलाइज कर देंगे और सेम इसी प्रकार से प्रत्येक कक्षा के छात्रों को रिजल्ट को भरने के बाद हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा। फाइनलाइज करने के बाद हम एक बार पुनः प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाएंगे। वहां पर हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे पहला प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, जहां पर हमें सेक्शन वाइज समरी दिखाई देगी। उसके लास्ट में ऑप्शन रहेगा फाइनलाइज प्रोग्राइजेशन, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें कुछ जानकारी दी रहेगी। इसके लास्ट में हम टिक करेंगे, आई हियरली डिक्लेयर दैट द डाटा इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज। तो यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा डाटा फाइनलाइज हो जाएगा। अब हम वापस जाकर स्कूल डैशबोर्ड पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे छात्र हमें शो होने लगेंगे। अभी यहाँ पर हमने फाइनलाइज किया हुआ है इसलिए डाटा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ पर व्यू मैनेज पर जाएंगे, जैसे कक्षा 1 के हमने छात्रों को प्रमोट करके कक्षा 2 में कर दिया है, तो हम कक्षा 2 के व्यू मैनेज पर जाएंगे तो देखेंगे हमें यहाँ पर छात्र शो होने लगेंगे। अब यहाँ पर जो छात्र शो होंगे हमें इनका डाटा अपडेट करना पड़ेगा। 3 स्तर में रहेगा, जीपी, ईपी और एफपी। यह हम पहले भी कर चुके हैं, हम फिर से देखेंगे हमें डाटा को किस प्रकार से अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम पहले छात्र का करके देखेंगे। तो सबसे पहले वाला आता है जीपी का सेक्शन, तो हम जीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने छात्र की सारी जानकारी शो होने लगेगी, जैसे छात्र का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके माता पिता का नाम, जेंडर इत्यादि उसकी जानकारी शो होने लगेगी। इस सारी जानकारी को देखने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर हमारे सामने उसकी एनरोलमेंट डिटेल शो होने लगेगी, जिसमें उसका दाखिल खारिज क्रमांक और अन्य जानकारी भी रहेगी। इसके बाद हम इन सभी के मिलान के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने और जानकारी शो होगी, जिसमें उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, और इन सारी जानकारियों के शो होने के बाद हम फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ओवरऑल एक जानकारी शो होगी, जो भी हमने अभी तक जानकारी देखी थी और भरी थी। इस सारी जानकारी को शो होने के बाद हम नीचे जाएंगे तो हमारे सामने एक अपडेट का ऑप्शन रहेगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी छात्र की सभी जानकारी अपडेट हो जाएगी। इसी प्रकार से हम पुनः वापस जाएंगे डैशबोर्ड पर और दूसरे छात्रों का भी हम जानकारी को अपडेट कर देंगे। इसी प्रकार से हमें हर क्लास के हर छात्रों की जानकारी को अपडेट करना है। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।